हमारे इस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दुनिया भर की तमाम खबरें। खुद को प्रोफेशनल बताने वाली चीन की सेना का रवैया पाकिस्तान समर्थित पत्थरबाजों जैसा था। उसके जवान अपने हाथ कटीले तार लेकर आए थे। प्रोफेशनल होने का दावा करने वाली चीन की सेना की हकीकत पिछले दिनों बॉर्डर पर भारतीय सैनिकों से झड़प के दौरान सामने आ गई। पूर्वी लद्दाख के पेगोंग झील वाले इलाके में 5 मई को हुई झड़प के वक्त चीन के सैनिक अपने साथ डंडे, कांटेदार तार और पत्थर लेकर आए थे। न्यूज एजेंसी एनएनआई के सूत्रों के हवाले से ये रिपोर्ट दी है। इसके मुताबिक चीन की सेना का रवैया पाकिस्तान समर्थित उन पत्थरबाजों जैसा था जो कश्मीर में भारतीय जवानों पर हमला करते थे। चीन के सैनिक संख्या में भारतीय जवानों से ज्यादा थे, फिर भी अनप्रोफेशनल तरीके से पेश आए और बेवजह की उग्रता दिखाई। का रवैया बिल्कुल गुंडों जैसा था। उन्होंने भारतीय जवानों के चारों ओर टिड्डियों जैसा घेर बना लिया था। दूसरी ओर से भारतीय जवान कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करते, जबकि साल भर छोटी मोटी झड़पें होती रहती है। उस दिन शाम के वक्त झील के उत्तरी किनारों पर फिंगर 5 इलाकों में भारत चीन के करीब 200 सैनिक आमने सामने हो गए। भारत ने चीन के सैनिकों की मौजूदगी पर एतराज जताया। पूरी तरह टकराव के हालात बने रहे। अगले दिन तड़के दोनों तरफ के सैनिकों के बीच झड़प हो गई। बाद में दोनों तरफ के आला अफसरों के बीच बातचीत के बाद मामला शांत हुआ। लद्दाख में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच इस महीने 3 बार झड़प हो चुकी है। चीन ने नियंत्रण रेखा के पास भारतीय इलाकों में घुसपैठ कर अस्थायी ठिकाने बना लिए हैं। उसने एलएसी के पास करीब 5000 सैनिक तैयार कर दिए हैं, जबकि जवाब में भारतीय सेना ने भी जवानों की संख्या बढ़ा दी है। चीन के रवैये को देखते हुए आने वाले दिनों में तनाव और बढ़ने की आशा। लद्दाख के नजदीक चीन ने तैनात किए फाइटर जेट। सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। चीन से फैले इस महामारी के कारण पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन चीन अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए अलग ही गेम खेल रहा है। भारत से लगती सीमा पर सैन्य झड़पों के बाद चीन ने न केवल अपने सैनिकों को बड़ी संख्या में सीमा के पास तैनात कर दिया है, बल्कि ऊंचाई वाले इलाकों में उड़ान भरने के अनुकूल लड़ाकू विमान J-11 और J-16S को भी ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। इन तस्वीरों को ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट ने जारी किया है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन ने एंजरीगुंसा एयरबेस पर लड़ाकू विमानों के परिचालन को तेज कर दिया है। इतना ही नहीं, हाल के दिनों में यहाँ पर कई ट्रांसपोर्ट विमानों की लैंडिंग भी हुई है। माना जा रहा है कि भारत से लगी सीमा पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए चीन आवश्यक सैन्य साजो सामान को पहुंचा रहा है। लद्दाख के नजदीक इस चीनी एयरबेस को बढ़ाने का काम भी किया जा रहा है। चीनी एयरफोर्स एनग्रीगुंसा एयरबेस पर एक और रनवे का निर्माण कर रही है। इस रनवे पर भारी ट्रांसपोर्ट जहाजों को उतारा जा रहा है। चीन का सेयांग J-11 रूस की सुखोई Su-27 का चीनी वर्जन है। यह फाइटर प्लेन एयर सुपीरियर होने के साथ दूर तक हमला करने में सक्षम है। इसमें 2 इंजन लगे होते हैं, जिससे जेट को ज्यादा पावर मिलती है। चीन में निर्मित इस विमान को केवल चीनी एयरफोर्स ही ऑपरेट करती है। यह जेट 33,000 किलोग्राम तक के वजन के साथ उड़ान भर सकता है। यह विमान एक बार में 1500 किलोमीटर की दूरी तक मार सकता है। ताजा तनाव तब शुरू हुआ जब चीन ने भारतीय सीमा में चल रहे निर्माण कार्य पर आपत्ति जताई। हालांकि भारतीय सेना ने बताया कि पेगोंग में अब संघर्ष जैसी स्थिति नहीं है और वहां ज्यादा सैनिक भी नहीं है। शुक्रवार को भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने 14 कॉर्प्स के लेह स्थित मुख्यालय का दौरा किया और एलएसी पर सुरक्षा बलों की तैनाती का जायजा लिया। उन्होंने नादर्न कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी और 14 कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह एवं अन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग की और एलएसी के पास के जमीनी हालात से वाकिफ हुए। लद्दाख में कुछ ऐसा ही हुआ है जो चीन को खल रहा है। वहाँ साल भर पहले एक सड़क बनकर पूरी हुई है। यह काम बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण हालात में संपन्न हुआ। यही वजह है कि लद्दाख में चीन की छटपटाहट लगातार सामने आ रही है। पिछले दिनों भी सिक्किम और लद्दाख में चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों से उलझ पड़े थे। जानकार मानते हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इस तरह की घटनाएं आगे भी सामने आ सकती है। दरअसल लद्दाख में निर्मित दारबुक श्योक दौलतबेग ओल्डी रोड मैदानी इलाका तेपसांग और गलवान घाटी तक पहुंचता है। इसे सीमा सड़क संगठन ने बनाया है। बीआरओ भारत सरकार की वह एजेंसी है जो अपने देश के साथ साथ पड़ोसी
पड़ोसी मित्र देशों के सीमाई इलाकों में रोड नेटवर्क तैयार करती है। इसी संगठन ने ठीक एक वर्ष पहले कारबुक दौलत बेग ओल्डी रोड का काम पूरा कर दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर नजर रखने वाले नितिन गोखले ने ट्वीट के जरिए लद्दाख में भारत की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी है। गोखले के मुताबिक कारबुक सियोक दौलत बेग ओल्डी रोड देशपांग तक 255 किलोमीटर तक की दूरी तय करता है। इसका ज्यादातर हिस्सा तसंगे और सियोक नदी के किनारे किनारे ही है। काराकोरम श्रेणी की पर्वत श्रृंखला में कई हिमनद और बर्फीली झीलें हैं जो सड़क के साथ साथ लगती है। इन ग्लेशियरों और झीलों की बर्फ पिघलती है और पानी में बहता है। इससे इलाके में बर्फ और जमीन खिसकने की घटनाएं होती रहती है। इससे अक्सर नदी के बहाव की दिशा बदल जाती है।